एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा कि आज एनसीईआरटी की मिसलेनियस वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, हम लोग फिर आरडी शर्मा शुरू कर देंगे, यानी एडिशनल क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन बचे थे? 17 और 18। 17 और 18 दो क्वेश्चन। 13 नहीं, 12 बचा है। 12 हमारी पुरानी किताब के हिसाब से 12 बचा था, जिसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो थी वो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और पूरे की पावर 3/2 ये वाले प्रूव करनी थी ना। चलिए शुरू करते हैं। हर किसी के पास किताब है, ठीक है ना? पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल, और वो पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे ए और बी क्या डिस्टेंस, बस कुछ भी हो सकती है, ए और बी डिस्टेंस की दूरी पे है, बची हुई दोनों साइड से। प्रूव करिए कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी मिनिमम होगी और जो दे रखी है वो होगी। चलिए, अगर हम एक राइट ट्रायंगल बना ले, पहले ए बी और सी, ठीक है? ये हुआ हमारा 90। हमसे कह रहा है हाइपोटेन्यूज के ऊपर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, ये रहा वो पी पॉइंट। ये पी पॉइंट इस वाली साइड और इस वाली साइड से ए और बी डिस्टेंस दूरी पर है। अब हमारी इच्छा है यहां से ए लें कि यहां से ए लें। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट अगर इस वाली से, देखो, ए डिस्टेंस दूरी पर हो और इस वाली से बी डिस्टेंस की दूरी पे हो, तो कुछ ऐसा ही तो बनना चाहिए। सोच के देखो, ये पी पॉइंट इस वाली से बी दूरी पे हो गया और यही पॉइंट इस वाली से ए मीटर सेंटीमीटर जो भी हो हमें दे रखा दूरी पर है, ठीक है ना? अब इस केस में हमसे कह रहा है हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिनिमम प्रूव करिए और जो दे रखी है वो लाइए, ठीक है? अब उसके लिए मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एंगल थीटा लिया जाए तो क्या ये वाला भी थीटा होगा? ये दोनों हमारी पैरेलल दिख रही हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हम लोग 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालेंगे। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले नंबर है इसका 12, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 और 9, ठीक है? पुरानी में 12 और नई में 9, ठीक है जी? तो अगर मैं आपसे ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल में कहूं, देख रहे हो, ये छोटे वाले ट्रायंगल में कहूं तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से कौन सा यूज करना चाहेंगे आप इस ए के लिए और इसके लिए? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाए, पहले बेस हो जाएगा हमारा ए अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एपी। तो एपी की वैल्यू निकालूं अगर, तो ए अपॉन में कॉस थीटा, यानी ऊपर आके वो सेक थीटा। अब उधर कोने वाले ट्रायंगल में देखो, अब उसमें हमको ये हिस्सा निकालना है ना, देखो ये एपी तो निकाल लिया, अब पीसी निकालना है, और ये थीटा दे रखी, ये एंगल दे रखी है, देखो ये साइड दे रखी है, इसके लिए ये साइड और ये हाइपोटेन्यूज के लिए साइन यूज करना चाहिए ना इस बार। तो साइन थीटा यूज करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी अपॉन पीसी। तो पीसी की वैल्यू बी अपॉन में आएगा ना साइन, उसे हम बना लेते हैं कोसेक अपॉन से बचने के लिए। दोनों वैल्यूज मिल चुकी है हमको, दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो एसी है, ठीक है? एसी है हमारा एपी प्लस पीसी। तो एपी की वैल्यू निकाल रखी है हमने, देखो ए सेक थीटा, और पीसी की भी निकाल रखी है बी कोसेक थीटा, सही है? अब हमारे पास जिस चीज को हाइपोटेन्यूज को तो करना था मिनिमम, जिस चीज को मिनिमम करना था उसकी इक्वेशन मिल चुकी है। अब बस, क्योंकि ए और बी तो फिक्स्ड डिस्टेंसेस हैं, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है जी? ये है हमारा ए सी, डी ऑफ ए सी बाई डी थीटा। ए ऐसे कैसा? सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, बी ऐसे कैसा? कोसेक का माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा, सही है? अब क्या करना है? इक्वल टू 0, डी ऑफ ए सी अपॉन डी ऑफ थीटा को 0 करा जाए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो इस पूरी वैल्यू को 0 करने का मतलब देखो, ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल हो जाएगा बी कोसेक थीटा कॉट थीटा के। ये माइनस वाली वैल्यू दे के प्लस की हो जाएगी। अब अगर आप सबको साइन कॉस में चेंज कर लो तो ऐसा लगता है ना, देख के कुछ चीजें कट जानी चाहिए। उम्मीद का दिया जलता तो है ही, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। इस क्वेश्चन में एक वैल्यू जो कट जाए तो बात है। देखो जरा, ए ये क्या बन जाएगा?
वन अपॉन कॉस बनेगा, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बी, ये अपॉन में, और वो कॉस थीटा बाई, देखो यहाँ दोनों के अपॉन में साइन है, यहाँ साइन नहीं है, वहां ऊपर कॉस है तो यहाँ कॉस नहीं है, कोई वैल्यू किसी से नहीं घटती इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो बचा क्या, ये साइन और ये दोनों साइन यहाँ पे, बल्कि यहाँ ठीक है, ठीक है, इस साइन को यहाँ है, इन दोनों साइन को यहाँ ले जाओ तो साइन क्यूब बन जाएगा, अपॉन ये कॉस को भी इसके पास ले आओ तो कॉस, बी के अपॉन में ए ले आए तो ये बनेगा, देखो टेन क्यूब थीटा की वैल्यू बी बाई ए। जब कुछ नहीं कट रहा तो साइन कॉस इकट्ठे कर ले जाए, तो टेन क्यूब थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए, सही है। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालें आप, तो बी का भी क्यूब रूट आएगा, ए का भी क्यूब रूट आएगा। और ये करना क्यों अनिवार्य है, देखो जो प्रूव करने वाली चीज है ना, उसमें वैल्यूज कुछ कुछ ऐसी भी हैं, तो यानी हम सही रास्ते पे हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकल चुकी है हमारी, सही है। अब सिंगल तो हम कर चुके थे, इक्वल टू जीरो भी कर चुके, डबल डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव कर दें इसका, और वो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, मिनिमम का है ना, तो यस पॉजिटिव आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। गर्मी बढ़िया हो रही ना बाहर, ऐसे केस में ना जो पैदल घूमते हैं या तो कैप लगाते हैं या नकाब पहनते हैं, वो कपड़ा सा लपेट लेते हैं, छाता, यस छाते का ऑप्शन भी है, लेके आई है, ये बढ़िया करा तूने, खोला था, ठीक है जैसी जैसी ये पसीने में आ रही है मुझे लगा ज्यादा भी नहीं खोला इसने, तुम्हें दिखा होगा, मुझे लग रहा रखा होगा कहीं, तूने मात्र रास्ते में देखा होगा, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है भाई। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, इस वाले स्टेप का होगा ना डबल डेरिवेटिव, और जो सिंगल डेरिवेटिव के बाद कोई वैल्यू नहीं कटी तो डबल डेरिवेटिव भी देखना कितना बढ़िया सा आएगा, डी स्क्वायर ऑफ ए सी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। चलिए ए ऐसे कैसा, इस सेक थीटा इंटू टेन थीटा में प्रोडक्ट टू लगेगा, दो चीजें हैं, तो क्या आएगा, पहले सेक थीटा कांस्टेंट, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो क्यूब लिख दो इसको, प्लस टेन थीटा ऐसे कैसा, और सेक का सेक थीटा टेन थीटा, तो टेन के ऊपर स्क्वायर और सेक थीटा, ये आया केवल इस वाले हिस्से का डेरिवेटिव। अब इधर वाले करें, ये रहा माइनस का बी, अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, एक बार कोसेक थीटा कांस्टेंट, कॉट का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक स्क्वायर, ये रहा वो माइनस और ये बन गया क्यूब, फिर प्लस कॉट थीटा कांस्टेंट, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये प्लस फिर से क्या बन जाएगा, माइनस कॉट का स्क्वायर हो जाएगा और एक कोसेक थीटा आ जाएगा। अब जरा यहां देखो एक मिनट, ये दोनों जो माइनस हैं इनको हम ब्रैकेट के बाहर लाएं तो ये वाला माइनस भी प्लस बन जाएगा, देखो ये पूरा डबल डेरिवेटिव प्लस का हो जाएगा, फिर कहीं कोई माइनस बचेगा ही नहीं, कहीं कोई माइनस बचेगा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं अगले स्टेप में इस वाले माइनस को बाहर लाके इसे प्लस कर दो, ए सेक क्यूब थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस बी कोसेक क्यूब थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा, अल्टीमेटली आ गया ये जीरो से बड़ा, सब वैल्यू पॉजिटिव है, कहीं माइनस नहीं है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो हैं, थीटा हमें दिख ही रहा है, एक्यूट एंगल है साहब, ठीक है ना, तो थीटा एक्यूट होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल था ना ये, तो ये तो दोनों एक्यूट ही होंगे ना, ये दोनों, ये भी एक्यूट ही होगा, तो ये ऑटोमेटिकली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव आएंगे नहीं आएंगे, तो सारा पॉजिटिव हो गया है, फिर ये हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर AC इज मिनिमम, एक काम तो हो गया, लेकिन हमसे ये भी बोला उसने कि मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करो, फाइंड क्या करो, प्रूव करो, बल्कि मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू हमको हाइपोटेन्यूज ये रही AC, AP प्लस PC, ये रहा AP और ये PC, अब देखो कैसे आपको वहां तक पहुंचना है, हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी, अगर हमको टेन थीटा की वैल्यू पता है तो क्या आप उसी ट्रायंगल से जहां पे टेन थीटा की वैल्यू ये है सेक थीटा और कोसेक थीटा ढूंढ सकते हो, जो एंगल यहाँ पे है थीटा वही एंगल था थीटा यहाँ पर, तो क्या आप अगर छोटा सा टेन थीटा का ट्रायंगल बनाओ, देखो
इस टेन थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये वाली वैल्यू, हालांकि मल्टीप्लाई में के भी होता है इनके, जब रेशियो लेते हैं तो वो यहां पर भी आएगा, हाइपोटेनस में कट जाएगा बाद में तो। लेकिन ये देखो कि टेन थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस क्या आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो इसका स्क्वायर बी की पावर 2/3 नहीं आ जाएगा, ऐसे इसका स्क्वायर ए की पावर। अब आपको लग रहा है ये वैल्यू देखी देखी लग रही है, जो हमको प्रूव करनी है उसमें है ये, तो बस अब हमको ट्रायंगल पता है, हम इस हाइपोटेनस की मिनिमम लेंथ बोली थी ना उसने, तो एपी और पीसी ये दोनों वैल्यू ढूंढ लेते हैं। देखो ए के साथ में सेक थीटा है, क्या इस ट्रायंगल से सेक नहीं ढूंढ सकते हम, हाइपोटेनस अपॉन बेस यहां पुट कर देंगे सेक थीटा में, प्लस बी ऐसे कैसा, कोसेक थीटा फिर ढूंढेंगे यहां से, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए थोड़ी सी जगह। बताओ ये वाला हिस्सा मिटाया जाए, वो वाला मिटाया जाए, क्या मिटाया जाए, क्या कह रहे कुछ भी नहीं, किरण तो कह रही है शुरुआत की है, कोई नहीं जल्दी करो। ये क्वेश्चन उस दिन ना लास्ट के टाइम में इसीलिए शुरू नहीं करा था। अच्छा ये सारा हो चुका है, मिटा दो मतलब, मुझे तो ये लाइन दिख रही उतारती हुई एपी प्लस पीसी वाली, ठीक है ये वाला हिस्सा मिटा दो, सबने कर लिया होगा नहीं वाला। तो ए सी और यहां लिख देते हैं मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं एसी की हम, तो वो तो थी एपी प्लस पीसी, और एपी की वैल्यू क्या थी बताएंगे, ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, ये दोनों वैल्यू हो गई, ठीक है जी। ए ऐसे कैसा, सेक थीटा की वैल्यू आपने बोली हाइपोटेनस अपॉन, यानी रूट में ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस ये बी ऐसे कैसा, कोसेक की वैल्यू फिर से ये रूट वाली वैल्यू ऐसे की ऐसी, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन में परपेंडिकुलर यानी बी की पावर 1/3। बोलिए यहां तक कोई समस्या। अब इन दोनों को प्लस करने से पहले आपका दिमाग में क्या आता है, कैसे करी जाए सिंप्लीफिकेशन इसका, इस नीचे वाले को ऊपर ले जाए इस ए के पास, ये दोनों सेम ए है ना, जब ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, यहाँ तो ए की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 में से माइनस हो जाएगा 1/3, वो बचेगा 2/3। सब सहमत है इस बात से। ये इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे ए की पावर 2/3 बचेगी, ऐसे इन दोनों को भी सॉल्व करके यहाँ पे बी की पावर 2/3 बचेगी। खैर तो ये लो ए की पावर 2/3, ऐसे यहां पर भी आएगा ना। और मैं एक काम और कर रहा हूं, देखो मैं ये दोनों रूट वाली वैल्यू कॉमन ले रहा हूं साथ साथ, कॉमन, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का रूट कॉमन लिया जाए, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर बचोगे केवल क्या, ए की पावर, और ये दोनों सिंप्लीफाई होकर बी की पावर। अब जो इसकी पावर है 1/2 वही इसकी पावर है 1, देखो इस पूरे की पावर 1 और वही चीज सेम है ना दोनों, देखो इसकी पावर 1/2 उसकी पावर 1, तो दोनों की पावर ऐड होके 3/2 नहीं बना देगी, ये तो कहा था हमसे। हाइपोटेनस की मिनिमम लेंथ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 आनी चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए उसको उस टाइम पे नहीं कराया था परसों, और छुट्टी के टाइम पे मतलब दिमाग इतना थक चुका होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को फिर समझ में आने में बहुत तकलीफ हो जाती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल फ्रेश माइंड से कराया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बोलिए आगे समझ में, आगे बढ़ सकते हैं। नया जी कर रही हो, करती रहो तुम, हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 शायद होमवर्क दिया था, जिस किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी मैक्सिमम का काम शुरू करा होगा 17 हो गया होगा उसका। 17 था 2r/√3 वाला, 4r/3 वाला दिया था, वो तो यहाँ करा दिया था 4r/3 वाला, तो 17 दिया था मुझे लग रहा है, 2r/√3 वाला शायद, लेकिन किया ना किसी ने भी। एनलाइटन में एग्जाम चल रहे हैं, नहीं आपके चल रहे हैं, नहीं आपके चल रहे हैं एग्जाम, नहीं आपके चल रहे हैं, नहीं आपके चल रहे हैं, नहीं डिवाइन लाइट है ना, हाँ मतलब कुल मिला के जितने बच्चे बैठे हैं किसी का कोई एग्जाम नहीं चल रहा, उसके बावजूद भी होमवर्क करने में कोई तैयार नहीं है। मेरे पास एक आसान तरीका है, एनसीईआरटी के बाद छोड़ देते हैं इस चैप्टर को। मैंने तुमसे कहा था कि आरडी के क्वेश्चन जब करेंगे, अगर मैं 5 कराऊंगा तो मैं तुम्हें 10 या 15 दूंगा करने के लिए, तुमसे तो एक क्वेश्चन नहीं हो रहा घर पे, जो 2r/√3 वाला जैसा तुमने वही नहीं करा किसी ने, तो तुम वो 15 कैसे करोगे।
और जब तुम वो 15-15 करोगे नहीं तो मेरा फायदा क्या है उसमें करा के? छोड़ देते हैं। सबसे आसान काम होता है, छोड़ो, आगे बढ़ो। जब तुम में से किसी के पास पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं है तो फिर हम भला एडिशनल क्वेश्चन क्यों कराएं? मैंने कुछ कहा था ना कि अगर करके नहीं लाए तो, कहा था ना, कहा होगा जरूर, सबको ही कहता हूं मैं, करके नहीं लाए तो मेरी तरह खड़े रह के पढ़ना पड़ेगा। कहा होगा मैंने जरूर, नहीं कहा था उस दिन? फिर भी खड़े होके पढ़ते हैं जब हमें हमें 12th क्लास की कदर ही नहीं है, हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं हमें उसकी कदर नहीं है, तो फिर हमें बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चलो खड़े होके पढ़ेंगे, अपने अपनी कुर्सियां साइड कर दो और ये स्टूल नहीं हिलना चाहिए, बस ये हो गया सबका पूरा? ठीक है, कर लो तैयारी कर लो, जब तक बोर्ड साफ कर रहा हूं मैं। सब खड़े होके पढ़ेंगे, अभी तो 1.5 घंटा है। आज खड़े रहोगे तो उम्मीद है कल तुम ठीक हो जाओगे। हो जाओ, शाबाश शाबाश, खड़े हो जाओ सब, कोई मजाक नहीं चल रहा। अब किसी को लगे मैं बेहोश होने वाली हूं या मैं बेहोश होने वाला हूं, उस टाइम जस्ट नीचे बैठ जाना, ठीक है ना? पीछे कुर्सी होगी तो अच्छी बात है, और नहीं होगी तो नीचे बैठ जाना, वरना तो कुर्सी पे बैठ जाना। ये स्टूल नहीं हिलना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल चलाओ, आराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू याद दिलाने के लिए। 20 तारीख हो गई आज, आज नितिकांक्षा नहीं आई ना, तो डेट नहीं चेंज हुई हमारी टाइम से। चलो कोई बात नहीं। मिसलेनियस का, हमारी पुरानी वाली किताब का 17 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने को दिया था, तो 18 क्वेश्चन जिसमें 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा है। दिख रहा है सबको? ठीक है, जल्दी से पढ़ लो, अभी बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन। ठीक है जी, कोन के अंदर एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है, तो नंबर है हमारे पास का मिसलेनियस का 18वां क्वेश्चन। ये बनाया हमने, अरे नम्रता जी क्या हो गया? क्या हो गया? गिरोगे क्या? हाँ तो रख लो इस पे, हाँ कर लो कर लो, हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ, जगह बनाओ अपनी। जिसको ये वाला स्टूल दूं, ठीक है ना, इकट्ठे पढ़ लो। नहीं, ऐसा होता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं रोज रोज होमवर्क दूंगा और मैं तो चेक एक ही दिन करूंगा। आज जिस दिन वो क्वेश्चन नहीं मिला जो चेक कर लिया, तो फिर चाहे पिछला कितना भी कर रखा हो, वो तो नहीं है ना, एक जो चेक कर रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, खड़े रहो फिर आज। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, अगर चक्कर आए किसी को तो आसपास जो भी चेयर दिख रही हो तुरंत बैठ जाना। अगर गिरे तो जिम्मेदार तुम खुद हो, उसकी शक्ल पे चल जाएगा पता। ऐसे करके कोन के अंदर एक सिलेंडर है और ये बना लिया हमने। पहले भी एक क्वेश्चन किया था एग्जांपल में ऐसा, ठीक है, और उसमें हम लोग यहाँ पर tan थीटा निकाला करते थे ना, छोटे ट्रायंगल में और फिर बड़े ट्रायंगल में। अभी भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया भी है देखो, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। कोन की हाइट स्मॉल h है। चलिए, कोन की हाइट यानी बड़े वाले ऑब्जेक्ट की हाइट को स्मॉल h बोला इसने। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा, ठीक है, इज 1/3। क्या ये अल्फा एंगल इज 1/3 है या कुछ और है 1/3? ये क्वेश्चन ने बोला है हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर इस हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल एच लिया जाए तो ये हाइट 1/3 ऑफ सिलेंडर का ही है। मैंने पहले भी तुमसे इस पूरे चैप्टर में चिल्ला रहा हूं तुम्हारे सामने, तो चीज शुरू करता है, बीच में कोई चीज और बोलता है, फिर बची हुई चीज लास्ट में होती है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर पहले बोला, इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। इन दोनों चीजों को मिला के देखो, समझ में आ जाएगा तुम्हें। हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल एच मान लिया, इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है, तो हमको मैक्सिमम क्या बोला इसने? ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो बाद की बात है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम तो पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
देखना, सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हाइट सेलेक्ट कर ली हमने, रेडियस का जिक्र तो किया ही नहीं अभी कहीं। आपको ध्यान है इस क्वेश्चन में हम लोग एक बार छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में 2 बार tan थीटा लगाया करते थे। तो यहां बना है एक ट्रायंगल, दूसरा तो बना ही हुआ है, तो ये h है, वो h है, रेडियस का जिक्र नहीं किया कहीं। तो देखो कोन को स्मॉल h दिया हाइट उसने, तो रेडियस को भी फिर स्मॉल r लेते हैं सिमेट्री के लिए, ठीक है ना। बड़े वाले ऑब्जेक्ट को स्मॉल वाली चीजें दी हुई हैं इसने, तो फिर इस रेडियस को, सिलेंडर की रेडियस को हम लोग वाला r ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि सिमेट्री बनी रहे। चलिए अब पहले हम ढूंढ ले रिलेशन, यही कर देते हैं रिलेशन। एक बार tan अल्फा लगाया हमने छोटे ट्रायंगल में, बताइए छोटे वाले ट्रायंगल में tan अल्फा अपॉन में ये, अब यही tan अल्फा बड़े वाले में लगाएं तो स्मॉल r अपॉन स्मॉल h, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देते थे ना हम, r अपॉन h माइनस h इज इक्वल टू r अपॉन h, और इसे पहली इक्वेशन मान लेंगे, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसे ढूंढ लेंगे बाद में। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का है उसने मैक्सिमम करने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी v क्या आएगा भाई, पाई r है उसकी कैपिटल और h, लो ये हुआ सिलेंडर का वॉल्यूम। अब बताओ कैसे कैसे चीजें हटाएं, तो r को हटाना पड़ेगा या h को हटाना पड़ेगा, बताओ ये रिलेशन किसको निकालना है यहां से आराम से, यहां से कौन सा वाला h मैडम, ये नीचे वाली वैल्यू निकालेगी क्या, ये दो चीजों में से कोई एक निकालना पड़ेगा तो हाँ, तो बस ठीक है, आर स्क्वायर तो निकलने का मतलब नहीं बनता वहां से ना, लेकिन इसको और इसको दोनों को देखा जाए एक साथ तो चलेगा पता कि इन दोनों में से कोई एक यहां से निकालना है। अब ये h तो यहां से निकलना बहुत देर लगेगी, तो बेहतर है कि r निकाल लें यहां से हम, तो वैल्यू डालें v इज इक्वल टू पाई, कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल r h माइनस h अपॉन में h, अब पूरे का स्क्वायर और एक h, क्योंकि हमको कोन की हाइट स्मॉल h दी हुई थी, यानी ये कांस्टेंट होगी, फिर गिवन है तो ऐसे कोन की रेडियस भी तो कांस्टेंट ही होगी फिर, यानी स्मॉल वाली दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लें इनको, बताइए पाई ये वाला r स्क्वायर और ये वाला h स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहां पे क्या बचा h माइनस h का होल स्क्वायर और साथ में ये h, तो h स्क्वायर के साथ h प्लस इसका स्क्वायर होगा और ये h मिलके क्यूब बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया और उसकी इंटू इसमें कर रहा हूं, माइनस का 2h h स्क्वायर, ये आएगा क्या, चेक करो। अब हम dv अपॉन dh कर सकते हैं, ये पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ऐसे कैसा, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव था h के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, कैपिटल h के रेस्पेक्ट में, इस कैपिटल h के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट होगा, इसका 1 हो जाएगा और h क्यूब का माइनस 4h h, सही है। अब इसे इक्वल टू 0 करें अगर dv बाई dh को, तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी लग रही है कुछ, स्मॉल h में भी क्वाड्रेटिक है और कैपिटल h में भी क्वाड्रेटिक है, इस वाले को यहां लिख लो, बस इस वाले टर्म को वहां लिखना है, तो h का स्क्वायर माइनस 4hh प्लस का 3h स्क्वायर बराबर 0, बताओ फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करके 3 और h स्क्वायर और प्लस करके 4h, 3h और h, तो h स्क्वायर माइनस 3hh माइनस hh प्लस का 3h स्क्वायर बराबर 0, h कॉमन लिया जाए तो h माइनस 3h, माइनस का कैपिटल H कॉमन लें तो h माइनस 3h बराबर 0, तो एक बार तो देखो ये स्मॉल h इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल H के, और एक बार यही स्मॉल h आ जाएगा 3h के इक्वल। कौन सा वाला केस आपको सही लग रहा है, क्या स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल हो सकता है, ये वाला क्यों नहीं सकता, तो इसीलिए दोनों की हाइट बराबर हो नहीं सकती, दोनों की हाइट बराबर होने का मतलब ये सिलेंडर इतना सा ना हो के यहाँ बाहर होता, फिर अंदर तो आता ही ना उसके, इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, यहां से हमारा h इज इक्वल टू 3h वाला ही पॉसिबल है, लेकिन हमको, हाँ देखो जो चीज प्रूव करनी थी वो चीज आ रही है, बस यहां से कैपिटल H की वैल्यू निकाली जाए तो वो h बाई 3 ही आएगी, एक चीज प्रूव हो चुकी, अब बस इसका डबल डेरिवेटिव कर दो जल्दी से,
इसका डबल डेरिवेटिव करो, उसको मिनिमम मैक्सिमम जो बोला है वो लाओ। देखो हाँ, जिसको जीरो करा इससे पहले वाली यही है ना, इसका डबल डेरिवेटिव करो, कांस्टेंट है सारा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 6h माइनस का 4h, है ना। लेकिन अभी तो नहीं चल रहा पता पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। ये वाली वैल्यू डालो जो यहां से निकली है, ये वाली वैल्यू डालो तब चलेगा पता, प्लस माइनस। नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का मतलब वॉल्यूम हो गया ना मैक्सिमम, ये चीज तो बोली थी हमको। लेकिन फिर मैक्सिमम वॉल्यूम भी प्रूव करने को बोला है, उसे करेंगे हम लोग। उसके पहले ये हटाना पड़ेगा सारा। अगर वहां तक सबका हो गया तो बताओ, इसको हटाऊंगा, जगह चाहिए। इतने से में तो थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे आ तो जाएगा। चलो हाँ जी, वॉल्यूम मैक्सिमम यानी वी मैक्स लिख दें यहां पर। वी मैक्स कहां लिखा है फॉर्मूला हमने वॉल्यूम का, ये रहा। पहले तो ये था फॉर्मूला, लेकिन फिर उसका फॉर्म सिंपल रहेगा कि ये लिखा था हमने। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, हमारे हिसाब से वॉल्यूम ये है, लेकिन वहां देखो जो बोला है उसने। पहली बात तो ये समझ लो कि जितनी चीजें हमने खुद लेट करी हैं ये कभी भी आंसर में नहीं हो सकती। हमने कैपिटल एच लेट किया है, हमने कैपिटल आर लेट किया है और स्मॉल आर लेट किया है। ये तीनों चीजें आंसर में नहीं हो सकती। तो आंसर में क्या होगा, जो उसने दे रखा था एच और जो उसने दे रखा था अल्फा, केवल ये दो चीज चाहिए। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हटाना है आर, कैपिटल एच हटाना है और ये कैपिटल एच, बस, है ना। तो हमको क्या करना है, ये स्मॉल आर और कैपिटल एच दोनों की वैल्यू इन इक्वेशन से निकालनी है, ऐसी वैल्यूज की फॉर्म में जो हमें पहले से दे रखी थी, यानी एच और अल्फा की फॉर्म में। ठीक है, कर दें पुट। ये देखो पाई, यहां पर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर होगा ना, तो स्मॉल आर का स्क्वायर एच स्क्वायर, हाँ है ना, सही है, ठीक है जी, एच स्क्वायर हो गया। ये एच माइनस 3h जो है, इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो एक वैल्यू डाल लो एच की, यहां पर 3h ये वाली चाहे तो 3h माइनस एच कितना हो जाएगा, 2h, और यहां भी डालोगे 3h तो 2h अपॉन 3h का एच कट जाएगा, 2/3 बचा बस, और उसका स्क्वायर भी है, यानी 4/9। ये रहा वो 4 और वो ये रहा वो 9। अभी ये एच बचा है, लेकिन इस वाले एच की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, ये रही, इस वाले एच की वैल्यू है h/3, यूज कर लें, ये रहा h/3। अभी ये वाली वैल्यू सॉल्व करके वो आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी वैसा वेरिएबल नहीं बचा जो हमने खुद लेट कर रखा है। देखो ध्यान से चेक करें, अब ये 4πh³ ऐसी है क्या, 4πh³ 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 27, यही था, सही है। चल गया पता किस तरह से प्रूव करना है आपको वैल्यू को। जो चीजें यहां पर वॉल्यूम में हमने खुद लेट करी हुई थी वो कभी आंसर में नहीं मिलेंगी, उनको हटाने के लिए सारे तरीके अपना लो। वो इक्वेशन वो रही और एक इक्वेशन ये रही, कैसे भी करके आंसर को उस फॉर्म में लेके आओ जिसकी वैल्यू हमें दे रखी थी। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। आगे बढ़े, चलिए एनसीईआरटी बंद करें, करते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक ही दिन तो खड़े हुए, कोई पाप थोड़ी कर दिया तुमने, ले क्यों फिजिक्स में क्यों खड़ी थी ये, तो कितनी देर खड़ी रही। लेकिन तुझे आज कतई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कल तो अकेली थी, आज तो सब खड़े हैं। इधर देखो तो खड़े हुए मिलेंगे, इधर देखो तो खड़े हुए मिलेंगे, पीछे देखो तो खड़े हुए मिलेंगे। अगर होता कोई तो पीछे चले गए ना, इसलिए पीछे कोई नहीं मिलेगा। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे तो बहुत देर लगेगी, अब क्या क्या पकड़ेगी हाथ पे, कोई बात, चलो ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई, स्मॉल में सब कुछ ax प्लस बी वाई, where xy is equal to c square, comma a, comma b, comma c are positive. हमको ax प्लस बी वाई को मिनिमम बोला, क्या बोला, मिनिमम। तो उस ax प्लस बी वाई को कुछ लेट कर ले, पहले ए बी सी डी या कुछ भी, कैपिटल ए ले लेते हैं लो, ये और एक्स वाई की वैल्यू सी स्क्वायर दी हुई है हमको। हमको इसको मिनिमम करने को बोल रहा है, यानी इसी का सिंगल डेरिवेटिव, इसी का डबल डेरिवेटिव, लेकिन उसके लिए पहले एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा।
एक्स या वाई में से कोई, उसी के लिए इक्वेशन दे रखी है ये वाली। अगर ए है ये ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू निकालें तो सी स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसे है ना। अब सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों हो जाएंगे। यह क्वेश्चन ना हमारा सीबीएसई 2015 के मतलब एग्जाम में था, बोर्ड में ये क्वेश्चन। हाँ जी, तो डी ए बाई डी एक्स अगर करें तो ये तो ए बचेगा, यहां पर क्या आएगा ऐसे 1/x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो माइनस का 1/x² होता है, फिर हम इसे इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है जी, तो a बराबर बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई बी सी स्क्वायर बाई ए। सब काम करना पड़ेगा अभी तो सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करा, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के उसमें पुट करेंगे, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम आएगा कुछ। ठीक है जी, तो x की वैल्यू यहां से निकाली जाए, अगर x की वैल्यू रूट में क्या आएगी वो भाई, उसका स्क्वायर था इसलिए वो बाहर आ गया, और दो वैल्यू रूट में आ जाएंगी b बाई ए। अब ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें इसके डबल डेरिवेटिव में, है ना। कर दें डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ए का तो 0 हो जाएगा, ए का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/x³ क्या आएगा 1/x² का, इसे ऊपर जाएगा पहले -2 बनेगी पावर, फिर -2 आगे आएगा तो उससे ये प्लस बन जाएगा क्या, 2bc² अपॉन x³ बन जाएगा क्या, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 बनाएगा, और x की पावर -2 का होता है -2x की पावर -3, फिर वापस आके नीचे 3 बन गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली पुट करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, देखते हैं लो, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू सी रूट में b बाई ए, ये सारी वैल्यू x की यहाँ पे पुट करी जाए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देखें क्या आएगा, 2bc² अपॉन एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब यानी इस पूरे का क्यूब, इस पूरे का क्यूब यानी पहले तो सी का क्यूब लिख दें, यहाँ पे बी की पावर कितनी होगी 1/2, उस 1/2 का क्यूब मतलब 3/2, और अपॉन में ए की पावर भी 3/2 होगी, वो घूम के ऊपर जाएगा तो ए की पावर नहीं नहीं माइनस नहीं, ये बी अपॉन ए तो नीचे वाली वाली घूम के वैसे भी जाएगी ना ऊपर। ठीक है, तो सी स्क्वायर से क्यूब का 3 कट गया, अब ये बी इसके साथ करो एडजस्ट, तो आंसर क्या आया 2a की पावर 3/2, ये b ऊपर गया तो ये वाला नीचे वाला कितना आएगा ये जाएगा ऊपर तो 1 - 3/2 यानी माइनस का 1/2, तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा ना वो, तो हम इसे b की पावर 1/2 छोड़ दें नीचे। अब बोल दें कि ये सारा 0 से बड़ा है, सब पॉजिटिव है, क्वेश्चन ने पहले ही बोला था कि a b एंड c आर पॉजिटिव, जब वो सारे पॉजिटिव थे तो उनकी पावर कुछ भी हो पॉजिटिव ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, देयरफॉर एरिया से सॉरी ए इज मिनिमम, ये वाला काम तो हो गया, मिनिमम तो हो गया। अब वो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करने को गई थी क्या, यस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, तो कैसे निकलेगी मिनिमम वैल्यू, इसको जो क्रिटिकल पॉइंट निकला था इसको बस क्वेश्चन में पुट करिए, एक्स की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। लेकिन एक बात सुनो जरा, देखो देखो, मान लो आप x की वैल्यू यहां लेट कर दो, तो क्या आप आंसर को y की फॉर्म में लिखोगे, जब आप x की वैल्यू abc की फॉर्म में यहां पुट कर रहे हो तो आपको इसी x की वैल्यू को पहले यहां पुट करके y की वैल्यू भी abc में निकालो, ताकि आप यहां दोनों x और y की वैल्यू abc में पुट कर सको। अभी तक तो कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा था नहीं कि ये बोर्ड का लायक था, ये सारा सिंपल चल रहा था। अब आया मेन काम, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जब आप x की रूट वाली वैल्यू यहां पुट करोगे, ऐसे ही x की वैल्यू ये वाली यहां भी पुट करो, y की वैल्यू भी एबीसी में निकाल लो, वो दोनों x और y यहां पुट करो, तब जाके ये पूरा आंसर केवल एबीसी में आएगा। बात समझ में आई मेरी, यहां पर देखिए आंसर क्या है, 2√ab 2c रूट ए बी 2c रूट ए बी, बस इतनी सी वैल्यू है। सिंप्लीफाई करने में देर भले लगेगी, लेकिन सिंप्लीफाई होकर छोटा सा आंसर आ रहा है। इसको हटाया जाए इस वाले हिस्से को, या फिर यहां कर दो इधर, पहले ये x की वैल्यू वहां पुट करी जाए, अगर तो देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू यहां पुट करी जाए तो c रूट में b बाई ए इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक चीज एक सी कट गया, तो यहां से y की वैल्यू आई उल्टा हो जाएगा बस, c रूट में a बाई बी। सही है, ये x और y दोनों हम इसमें पुट करते हैं क्वेश्चन में, देयरफॉर
मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, हाँ जी, ए इंटू एक्स, एक्स यानी ये सी रूट में बी बाई ए प्लस बी वाई, वाई यानी सी रूट में ए बाई बी। अब यहां पर है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ब्रैकेट ना है ही नहीं, ए के साथ में एक्स हो गया और बी के साथ में वाई हो गया, तो एक तो यहाँ ए सी है और यहाँ बी सी, इन दोनों में से कुछ कॉमन है सी, तो ये ए बचा रूट में बी बाई ए बचा, यहाँ पर बी बचा रूट में ए बाई बी बचा। अब बताओ सोच के क्या आ रहा है, ये सी ऐसे कैसा, ये दोनों कट सकते हैं, ए और बी का तूने कौन से वाले ए को कौन से वाले बी को कह रही है, ये बोलना ए को और ए को काट सकते हैं क्या, हाँ काट सकते हैं, तो ये ए है और ये रूट ए है, तो यहां बचेगा रूट ए और ये रूट बी, यानी केवल रूट ए बी। ऐसे यहां पर ये बी से ये बी कटेगा तो यहां ऊपर आ जाएगा रूट बी, और रूट ए पहले से ही है यानी रूट ए बी हो गया पूरा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, और सी साथ में है तो टू सी रूट में ए बी। ये तो बोली थी मैंने, भले ही सिंप्लीफाई करने पे थोड़ा लगेगा अजीब सा है, लेकिन आएगा तो आंसर सिंपल सा ही। पता नहीं क्वेश्चन में क्यों इसने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी, जबकि कहा तो है नहीं। हो गया, अगला कर सकते हैं, लिखिए ए बी इज ए डायमीटर, अभी तो बहुत लंबा सफर है, ए बी इज ए डायमीटर, कैपिटल ए बी, जब ए बी बोलूंगा ना और डायमीटर बोलूंगा तो वो स्मॉल नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी अगर डायमीटर बोल रहा हूं तो वो निश्चित ही साइड होगी कोई, ठीक है ना, तो वो स्मॉल नहीं हो सकती। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कॉमा कैपिटल सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कैपिटल सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज मैक्सिमम, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज मैक्सिमम, कॉमा व्हेन इट इज आइसोसेलेस, एबीसी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज आइसोसेलेस। एक सर्कल दिया है पहले और उसके अंदर एक डायमीटर दिया है, ठीक है, तो ये रहा, देखिए एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा एग्जाम्पलर का है, ठीक है जी। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, इसमें एक हमको सेंटर से जाने वाली लाइन यानी डायमीटर दे रखी है ए बी, ठीक है। फिर कह रहा है सी कोई एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर ही है, अब वो सी यहां पर भी कहीं भी हो सकता है और यहां पर भी कहीं भी हो सकता है, तो ऊपर यहां पे कहीं ले लें सी। अब बताओ ट्रायंगल एबीसी का एरिया की बात चल रही थी, तो ए बी सी के लिए इसको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। अब इसके एरिया की बात चल रही है, बताओ कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, तो कह रहे हम तो कतई ना जाने, जब इक्वेशन मिलेगी एरिया की इक्वेशन तभी तो डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले ये सोचो पहले एरिया ढूंढना कैसे है इसका, कैसे ढूंढा जाए इसका एरिया, क्यों हाफ बेस इनटू हाइट, क्यों तो रहता है इसे, लेकिन पूरी बात नहीं पता। ये डायमीटर है तो डायमीटर से बनने वाले सारे एंगल्स ट्रायंगल के 90 होते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, 9th क्लास, कितने भी ट्रायंगल बना लो इसको डायमीटर को बेस लेके तो सारे राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेंगे वो। और अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है, यानी एरिया ढूंढ सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट की मदद से। उसके हिसाब से भी देखो जरा, हमको तो ये ओ है, ये वाली आर है रेडियस, अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस लेगी, लेकिन बेस इंटू हाइट में तो एक तो ये वाली आएगी और एक ये वाली आएगी। सर्कल की रेडियस दे रखी है हमको, रेडियस दे रखी क्या, बस ए बी डायमीटर दिया है, हाँ, तो अगर हम इसको आर माने तो ये हिस्सा भी आर होगा, और इस वाले को एक्स मान लें तो बीसी क्या आएगा रूट में दिया नहीं है वो इस वाले सभी, वो पहले डेरिवेटिव के बाद आएगा, इक्वल हो जाएंगे तो दोनों, आइसोसेलेस लाना है। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा रही, 4r² + x², तुझे पता है 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज ये है भाई, छोटे से प्लस के चक्कर में माइनस के चक्कर में हो जाएगा नीचे का सारा गलत, ये पहली लाइन है क्वेश्चन की, नीचे का सब गलत हो जाएगा क्योंकि फिर आइसोसेलेस नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है जी। ये इक्वेशन मिल चुकी है हमको, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ
बेस किसी भी एक को ले लो, चाहे AC को ले लो चाहे BC को ले लो, तो AC इंटू BC। अगर ये बेस लिया तो ये हाइट, ये बेस लिया तो ये हाइट। चलिए पुट करें वैल्यू। AC की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, x, और BC की वैल्यू 4r² माइनस x²। क्या आप डेरिवेटिव करने लायक है ये क्वेश्चन? क्या अब ये इस परिस्थिति में है कि हम इसका डेरिवेटिव कर सकें? r गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर AB इज डायमीटर, क्या r लेट किया था बात ठीक है, लेकिन डायमीटर तो गिवन है, सर्कल तो गिवन था। सर्कल गिवन होगा तो उसका डायमीटर भी गिवन होगा, और वो गिवन चीज आ चुकी है, यानी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा सकता है। तो कर दीजिए जल्दी से डेरिवेटिव, जल्दी से कर दीजिए। dA/dx हाफ ऐसे कैसा, यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल, हम पानी पी के आते हैं जरा। कर हमने डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाया, x/2 4r² माइनस x² और माइनस का 2x है ना, फिर प्लस रूट में 4r² माइनस x², बस इससे कट ही गया। और एलसीएम लें तो रूट के अंदर 4r² माइनस x², ऐसे कैसा, ये माइनस का x² और एक माइनस का x² यहां से आएगा, तो 4r² माइनस का 2x² ये आया होगा आपका, उसमें से भी 2 यहां से कॉमन लेके इससे कट जाएगा, यानी केवल और केवल 2r² माइनस x² ऊपर आया और नीचे 4r² माइनस x²। क्या सब लोग सहमत हैं? या ऐसा कह रहे हो हम तो पहुंचे ही नहीं यहाँ तक, हम लेके ये नहीं आएगा क्या, इससे रूट कट जाएगा जब रूट, तो ये 4r² माइनस x² और एक माइनस का x² ये रहा। हम फिर इसे जीरो करें, इक्वल करेंगे, dA/dx को इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर इक्वल टू जीरो करने पर ये वाली वैल्यू जीरो होगी ना, यानी 2r² बराबर x², यानी x इज इक्वल टू √2r, x इज इक्वल टू √2r। हमको x r की फॉर्म में मिल चुका है, हमको x तो मिल गया r की फॉर्म में। अब हमसे व्हेन इट इज आइसोसेलेस कहा था ना, अगर मैं इस x की वैल्यू को यहां पे डाल दूं, इस वाले x की वैल्यू को यहां पे डाल दूं, तो क्या होगा बताओ? 0, BC 0 हो जाएगा ना, BC ये इससे 0 हो जाएगा ना। अपने शब्दों पर लगाम लगाओ, तो खुद सोच, BC 0 हो जाएगा। फिर सोचो, अगर x² की वैल्यू 2r² डाल दे, x² x² की वैल्यू डाल दे 2r², तो BC भी तो √2r आ जाएगा, जैसे ये √2r आ रहा है, √2r दोनों इक्वल हो गए नहीं हो गए? तो ये x की वैल्यू वहां पुट करिए, फिर डबल डेरिवेटिव से पहले कितना दूर तक का सोच लेते हैं। दो साइड का डिफरेंस जब इक्वल है, आइसोसेलेस से 0 ही आएगा। ये नहीं देख रही माइनस होगा, क्या क्या कर रहा है वहां पर, एक हाइपोटेन्यूज भी है उसमें, डिफरेंस दो साइड का, तो दो साइड का ही डिफरेंस है, लेकिन उनमें से एक हाइपोटेन्यूज है, दोनों इक्वल साइड का डिफरेंस नहीं हो रहा है यहाँ। x की वैल्यू को वहां पुट कर दीजिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं ना, तो कर देते हैं पुट इन 1, तो BC की वैल्यू आई 4r² माइनस 2r², यानी कि रूट के अंदर 2r², तो BC भी आ गया √2r। अब x और BC दोनों इक्वल हो चुके हैं, यानी x इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू √2r, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। एक काम हो चुका, आइसोसेलेस हो चुका पक्का। अब डबल डेरिवेटिव करो इसका। अब तुम्हें पता है ना रूट वाला क्वेश्चन है ये, जब तुम डबल डेरिवेटिव में ये वाली वैल्यू पुट करोगे x² वाली, क्वेश्चन टूल के बाद वाले हिस्से में, तो वो हिस्सा 0, क्वेश्चन टूल आएगा ना अभी, क्वेश्चन टूल का बाद वाला जो हिस्सा होगा माइनस के बाद वाला, उसमें ये वाली वैल्यू पुट करने पे गायब नहीं होती हर बार। वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ डबल डेरिवेटिव, अपने आप करते रहना, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था जब मैं एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा मेरा जिम्मा होगा केवल ये इक्वेशन बनवाना मेन, इसमें तो फिर भी बहुत सारा करवा दिया मैंने। मैं तुमसे मेन इक्वेशन बनवाऊंगा, डेरिवेटिव को सिंगल डबल इक्वल टू 0 वाले काम तुम्हारे होंगे हर बार। अब जगह छोड़ देना इस क्वेश्चन के बाद, आधा पेज, कम से कम आधा पेज भी नहीं तो 4-5 लाइन छोड़ देना डबल डेरिवेटिव लाने के लिए। और वो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, एरिया उसने क्या कहा था, मैक्सिमम, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए आपका सॉल्व करने के बाद। जगह छोड़ देना अपने आप, ठीक है। अगला लिखते हैं। तुम्हें घोड़े के बारे में पता है, घोड़े के बारे में
मुझे बहुत मतलब ये मान के चलो लगभग जब मैं 25 साल का हो गया 24 साल हो गया तब चला मुझे पता। घोड़ा बैठ के आराम नहीं करता, खड़े खड़े आराम करता है। अब जब मैं बता रहा हूँ, चलो अब तक हो सकता है ना मालूम हो, अब ध्यान देना कि घोड़े की जो 4 टांगे होती है ना, जब वो खाली खड़ा होगा उनमें से एक टांग हल्की सी मुड़ी हुई दिखेगी तुम्हें, कोई एक टांग हल्की सी, वो एक टांग आराम कर रही होती है उसकी। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो उस एक के अलावा वो एक ठीक हो गई होगी, रखी होगी पैर जमीन में नीचे, कोई दूसरी ऐसे झुकी हुई होगी। ऐसे करते करते वो चारों टांगों को आराम दे देगा, घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है। भाई ऐसे ही है, ऐसा सुना है मैंने कि घोड़ा लेट गया, घोड़ा लेटेगा केवल एक ही कंडीशन में, जब वो बीमार है या फिर वो मरने वाला है, केवल खड़े खड़े सोता है घोड़ा। तो तुम भी अपनी एक टांग को आराम ऐसे करके दे सकते हो। नॉलेज बढ़ गई थोड़ी सी, मेरी भी 20 या 25 साल में बढ़ी जब मुझे पता चला, उससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैंने फिर भी जल्दी चल गया पता। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is given, comma, show that area of triangle is maximum when the angle between them is when the angle between them is pi by 3। देख लो आगे 2009, 2014, 2016, 2017 इज पाई बाई 3। 2006 नहीं 9, 14, 16, 17 पहला क्वेश्चन में हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हमको, और इसकी कोई भी एक साइड और हाइपोटेन्यूज का सम गिवन है, कोई भी एक साइड। तो अगर ए बी सी कोई भी एक साइड ये ले लें और एक हाइपोटेन्यूज, इन दोनों का सम हमें गिवन है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको बी सी प्लस ए सी, और वो गिवन में भी क्या है, कोई बोला है, बस गिवन, तो के ले लें, कोई वैल्यू के ले लेते हैं। ओके, तो अब बताओ बीसी को अगर हमने एक्स लेट कर लिया तो यहां से एसी की वैल्यू निकल सकती है के माइनस एक्स, पहली इक्वेशन। वैसे एसी की जरूरत नहीं पड़ने की, एक मिनट, एसी क्यों लिखा मैंने यहां, एक बात सोचो, हमसे ना इसका एरिया बोला उसने मैक्सिमम करने के लिए। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा ना, अगर ये पता है एक्स तो ये ढूंढना ही पड़ेगा ए बी, और ए बी को क्या हम पाइथागोरस से ढूंढ सकते हैं, बताओ क्या आएगा ए बी, अब ठीक है, हमको जरूरत तो पड़ेगी ए बी की। अब यहां पर एसी की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, एसी की ये वाली वैल्यू डाल देते हैं यहां पर, एसी की वैल्यू आएगी के माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए बी कितना आएगा, के का स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, केवल क्या बच्चा माइनस का 2 के एक्स, मिल चुका हमको ए बी। ठीक है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी ए इज इक्वल टू हाफ, बेस है हमारा एक्स, हाइट है ए बी जो कि हमने निकाला रूट में के स्क्वायर माइनस 2 के एक्स। अब बताओ इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, के और एक्स दो ही चीजें हैं जिनमें के कांस्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। फिर से रूट वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा आपको, इक्वल टू 0 करेंगे तो के इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगी वैल्यू, जैसे √2x, √3x, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा के की वैल्यू। उस के की वैल्यू को, क्योंकि आपको उसने क्या कहा, पाई बाई 3, देखो एंगल किस किस का है चेक करो जरा, क्वेश्चन में पाई बाई 3 कौन कौन सा एंगल बोला था उसने, जिस साइड और हाइपोटेन्यूज का सम गिवन था, इस साइड, ये साइड और हाइपोटेन्यूज का सम गिवन है, यानी ये एंगल की बात चल रही है पाई बाई 3। तो अगर ये वाला एंगल पाई बाई 3 लाना है, अगर आप इसको थीटा मान लो, तो साइन की बात करो तो ये और ये का रेशो चाहिए होगा, कॉस की बात करो तो बेस और इसका रेशो चाहिए होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे तो के इज इक्वल टू समथिंग आएगा, वो के इज इक्वल टू समथिंग आपको यहां पे रखना पड़ेगा, इस इक्वेशन में जो भी के की वैल्यू यहां पर आएगी वो रखनी पड़ेगी, तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको।
तभी तो एक्स और ये भी, ये चीज भी एक्स में आ जाएगी। फिर आप कॉस थीटा निकालोगे ना, कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के दोनों के एक्स कट जाएंगे। अब पाई बाई 3 का मतलब 60, कॉस 60, 1/2 वैल्यू आएगी बस कट खुटा के। तभी तो आप थीटा को 60 बोलोगे, तब इक्वल टू 1/2 आएगा। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना कि अगर आपको ये एंगल पाई बाई 3 यानी 60 लाने को कहा है, तो आपको या तो इन दोनों का रेशियो चाहिए होगा। इन दोनों का रेशियो तभी तो लोगे जब आप ये वाली वैल्यू और ये वाली किसी सिंगल वेरिएबल की टर्म में आ जाए। अब वो तभी आएगा जो वैल्यू यहां से निकलेगी के की एक्स की, वो इस इक्वेशन में पुट करना आप, ताकि ए बी भी आपका एक्स की फॉर्म में आ जाए। अब ये भी एक्स की फॉर्म में, वो भी एक्स की फॉर्म में, जब कॉस थीटा निकालोगे तो ऑटोमेटिकली ये अपॉन ये करने पर एक्स एक्स कट जाएंगे। अब 1/2 बचेगा, फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 बचा, थीटा को तो ऑटोमेटिकली आप 60 बोलोगे, उसके बाद डबल डेरिवेटिव का नंबर आएगा। ठीक है जी, आज बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें करने के लिए, बहुत मौज आ रही तुम्हें। लिखो एक और, जगह छोड़ दो इसके लिए, पूरे तो करेंगे नहीं, मैंने कहा तुमसे, क्योंकि मेन है ये इक्वेशन बनाना। इसके बाद वाले काम तो एनसीईआरटी में पता नहीं कितने क्वेश्चन में कर चुके थे हम, ये अलग काम नहीं है, इसके आगे वाला वो सेम है। मेन होता है बस ये इक्वेशन बनाना। लिखिए अगला क्वेश्चन, एन ओपन टैंक, एन ओपन टैंक with a square base and vertical sides, an open tank with a square base लिखा and vertical sides, ये भी लिख दिया, is to be constructed, is to be constructed from a metal sheet so as to hold given quantity of water, so as to hold the given quantity of water, full stop, so that the cost of material will be least, so that the cost of material will be least when the depth of tank is half of its depth। क्या ये क्वेश्चन आज से पहले कभी पढ़ा, सुना, देखा? ऐसा क्वेश्चन जी मिसलेनियस में करा था क्वेश्चन हमने ऐसा ही, जिसमें बात चल रही थी कि सबसे सस्ता टैंक बनाओ तो 1000 रुपए का आया था। वो मिसलेनियस का 11, 12 या 8 9वां क्वेश्चन था कोई सा, उसने भी तो ये बात बोली थी। लेकिन इसमें एक बात बोली है कि ना, जो गिवन वाली क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कह रहा है ना, एन ओपन टैंक यानी ऊपर से खुला हुआ है विद स्क्वायर बेस। मैंने कहा था आप लोगों के सबके स्कूल में डस्टर, एग्जाम्पल डस्टर कहते थे मैंने, नीचे बेस होता है और हाइट होती है उसकी, ठीक है ना। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में था उसमें ये था कि आप स्क्वायर बेस रेक्टेंगुलर साइड्स को लेके चलो और बाद में उसे क्यूब प्रूव करो, जो एनसीईआरटी में था क्वेश्चन। यहां पर बाद में उसे क्यूब प्रूव करने को तो नहीं कह रहा, बाद में कह रहा है कि ना उसकी जो वो है डेप्थ है वो विड्थ, एक मिनट, तुमने लास्ट में विड्थ लिखा, क्या लिखा? पहले भी डेप्थ है बाद में भी डेप्थ है, देखना जरा, तो बाद में विड्थ लिखो, लास्ट में विड्थ है, लास्ट में विड्थ है, विड्थ बिल्कुल ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। आपको ध्यान होगा उस वाले क्वेश्चन में L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, 2 2 2 आ गया था, ध्यान है। यहां पर सब बराबर नहीं आएंगे, यहां पर उसकी बाद में जो डेप्थ है यानी हाइट इज इक्वल टू डेप्थ जो भी होगी एक्स वाई बाई 2 आएगा, सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करने के बाद। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट। आपको इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, देखो अगर आप उसका कॉस्ट लीस्ट करते हो, तो मैंने आपसे बोला था जो टैंक है उसकी कॉस्ट लीस्ट तब होगी जब उसका एरिया कम से कम हो, जब उसका एरिया कम से कम हो। जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था उसमें इस 4 दीवारी यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स को बनाने का एरिया दिया हुआ था अलग से, एरिया ऑफ बेस को अलग से दिया हुआ था, इसलिए हमने जो उसकी कॉस्ट को लीस्ट करा था ना, तो सी निकाली थी, एरिया इंटू रेट करा था हमने, किस रेट से 4 दीवारी वाला एरिया आ रहा है, प्लस एरिया जमीन का और किस रेट से ये नीचे वाला बेस बन रहा है। इस तरीके से हमने कॉस्ट को लिस्ट करा था उस क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर हमको ये रेट वाली चीजें नहीं दे रखी हैं, तो हम ये बोलेंगे द कॉस्ट विल बी लीस्ट व्हेन एरिया विल बी लीस्ट। तो सी ना लेके हम केवल एरिया लेके चलेंगे, एरिया ऑफ बेस। अगर आप उसके बेस की साइड को एक्स मानते हो तो स्क्वायर बेस बोला है उसने, तो एरिया ऑफ बेस एक्स स्क्वायर ही तो आएगा प्लस, और हाइट को वाई मान लो उसकी, तो आपको नहीं लगता ये वाला एरिया एक्स वाई आएगा।
ये x है, वो भी x है, स्क्वायर बेस है ना, बस ये हाइट को y माना है, तो इसका एरिया y इंटू एक्स एक्स वाई, इसका एरिया भी x इंटू वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, चारों एक्स वाई नहीं आएंगे, तो ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी। ये वो इक्वेशन है जिसको हमको लीस्ट करना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन हमारे सामने एक समस्या है, दो वेरिएबल, इसको हटाने के लिए हमें एक इक्वेशन में तो गिवन होनी चाहिए थी, वो हमें दी है, वो नहीं, हाँ वही चीज तो उसने बोला ना, सो एज टू होल्ड द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये गिवन क्वांटिटी यानी क्वांटिटी होती है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम गिवन है आपको, आपको वॉल्यूम गिवन है, ये वॉल्यूम आपको हेल्प करेगा इक्वेशन को, मतलब वेरिएबल को हटाने के लिए। और वॉल्यूम क्या होगा उसका, L इंटू बी इंटू एच। देखो ये तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, उस टैंक का वॉल्यूम एक्स स्क्वायर ये, और हाइट वाई, L इंटू बी इंटू एच के हिसाब से। अब आप यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें, नहीं एक्स की वाई की निकालना भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर की निकाली तो यहां तो ठीक है, यहां रूट में आ जाएगा फिर, इसलिए वाई की निकालना वी अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे पुट कर देना, ये पूरी इक्वेशन एक्स में आ जाएगी। अब फिर डेरिवेटिव आगे वाला काम सारा वही। आ रही है बात समझ में? अब तुम ये देख लो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसीलिए ये क्वेश्चन सीबीएसई 2007 में भी आया, 2007 में, और 2010 में भी आया, 2007 में भी आया और 2010 में भी आया क्वेश्चन। एनसीईआरटी की मिसलेनियस वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था वो, बस उसमें हमको दोनों के रेट दे रखे थे, चार दीवारी के और बेस के, तो हमने एरिया ना लेके केवल कॉस्ट को ही डायरेक्टली कर दिया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप एरिया निकाल के उसको डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव वगैरह सब करोगे, उससे पहले लिख देना भाई, क्यों आप एरिया ही को क्यों मैक्सिमम या मिनिमम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो एरिया को, ये बात लिख के दिखानी पड़ेगी आपको कि कॉस्ट विल बी लीस्ट, कॉस्ट तभी कम होगी जब एरिया कम होगा, कॉस्ट विल बी लीस्ट व्हेन एरिया विल बी लीस्ट, ये बात आपकी इस जगह पे होनी चाहिए। तब आप एरिया वाली इक्वेशन बना के एरिया का डेरिवेटिव करोगे, तभी टीचर को चलेगा पता कि इसने पूछा तो कॉस्ट था, कर दिया एरिया को मिनिमम, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने एरिया को क्यों किया, क्योंकि भाई एरिया को ही करके कॉस्ट मिनिमम आएगी, उसे पता होगा टीचर को। लेकिन आप लिखोगे नहीं यहां पर ना, तो उसके मन में सवाल आएगा कि इसने कैसे किया, जब इसको पता ही नहीं है ये बात तो। ओके, चलिए खत्म करें। अब कम से कम जो इतने क्वेश्चन आज आधे कराए हैं, मेन मेन चीजें करवाई हैं, ये पूरे करने हैं आपको, और लगभग 10 क्वेश्चन और भेज रहा हूं अभी, वो सारे भी करने हैं, और परसों उन सबके साथ ही आना है। जो आज छुट्टी पर हैं उन्हें संदेश दे देना, छुट्टी का बहाना किसी को कुछ नहीं मिलने का, ठीक है? बंद करें क्लास, बैठ जाओ।